हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज हम स्नैपशॉट से चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के राइटर विलियम सरोयन हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़। ये जो स्टोरी है वो दो गरीब अर्मेनियन बॉयज़ की है। अर्मेनियन बॉयज़ जो हैं, अर्मेनिया एक कंट्री है एशिया में। यहाँ के दो गरीब लड़कों की ये कहानी है। हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। वो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनका जो पहचान है वो ईमानदारी है। ट्राइब मतलब एक ऐसा पीपल का ग्रुप जो सेम कस्टम रिलीजन को फॉलो करते हों। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इनकी ईमानदारी को, कितने ईमानदार हैं ये लोग। One day back there is a good day, old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। एक दिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो पुराने दिनों में, मतलब राइटर के बचपन में, when I was 9, जब मैं 9 साल का था। यहाँ पे मैं कौन है, ये राइटर बता रहे हैं कि उन पुराने दिनों में जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और जो ये संसार था वो कल्पनाओं से और शानदार चीज़ों से भरा हुआ था। इमेजिनेबल मतलब कल्पना और मैग्निफिसेंस मतलब शानदार। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो ये जीवन था वो एक खुशी देने वाला और रहस्यमयी सपन में उनका जो जीवन था वो था। उस समय की बात बता रहे हैं। तभी माई कज़िन मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु नो हिम एक्सेप्ट मी। उनका चचेरा भाई मुराद जो थोड़ा सनकी टाइप का लगता था। एवरीबडी हु नो, सब लोग उसे सनकी कहते थे, जो लोग उसे जानते थे उसे सनकी ही पुकारते थे, उसे सनकी कहते थे। एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर, मैं नहीं कहता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। वो मेरे घर 4 बजे आता है, सुबह 4 बजे, और मुझे उठाता है खिड़की पर थप थप करके, मेरे रूम की। आराम ही सेड। तो यहाँ पे दो करेक्टर हैं, एक तो हमारे नरेटर हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आरम, और एक तो ये मुराद है जो क्रेजी पर्सन है, उसको क्रेजी सब लोग मानते हैं बस। और वो सुबह के 4 बजे 4 o'clock मॉर्निंग में उनके रूम पर आता है, उनके विंडो पर टैपिंग करता है। तो पहले में स्टेंजर में तो यही इतना बताया गया है, अब अगले में देखते हैं। आरम ही सेड, आरम यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर हैं। आरम वो कहता है, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं बिस्तर से उछल के उतरता हूँ, मतलब बिस्तर से अचानक से उठ के खड़े होते हैं और देखते हैं खिड़की से होकर बाहर देखते हैं। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं बाहर क्या देख रहा था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, या सुबह नहीं थी, मतलब ये पहले जैसी सुबह नहीं थी जो रोज़ सुबह जैसे मैं उठता था, वो वाली सुबह नहीं थी। बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। ये सुबह नहीं थी, यहाँ पे ये मतलब है कि ये सुबह नहीं थी, ये गर्मी की वही दिन की शुरुआत वाली सुबह थी। ज़्यादा समय नहीं बीता था, मिनट्स मतलब ज़्यादा समय नहीं बीता था। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट लाइट इनफ, ये ज़्यादा समय नहीं बीता था, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश था वो इतना इनफ था मेरे लिए कि मैं उसे जो वो खड़ा था मैं उसे देख सकता था। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। मतलब ये बता रहे हैं कि इतना तो लाइट इनफ थी कि वो सही से दिख रहा था मुझे, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। मैं अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखों को मला, तो फिर देखा दोबारा। यस ही सेड इन अर्मेनियन, उसने कहा हाँ। कौन कहा, मुराद ने कहा हाँ इन अर्मेनियन लैंग्वेज में उसने हाँ कहा। इट्स अ हॉर्स, हाँ यह घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सब नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो ये मुराद बोले। अब देखेंगे इनकी क्या बात होती है। आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoying being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मैं जानता था कि मेरा जो कज़िन मुराद था, मेरा चचेरा भाई मुराद था, वो अपने जीवन को अच्छे से आनंद ले रहा था उसका, और उन लोगों की तरह नहीं, एनीबडी एल्स, उन लोगों की तरह नहीं जो मतलब गलती से इस संसार में आ जाते हैं, उनकी तरह नहीं कि वो आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वो उसको क्रेजी सब मानते थे, लेकिन वो अपने जीवन का बहुत अच्छे से आनंद ले रहा था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही था कि मैं जितना विश्वास करता था उससे ज़्यादा ही था आज। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। अगर पहले स्थान पर रखा जाए, पहले स्थान पर देखा जाए, तो मेरी जो सबसे पुरानी मेमोरी थी वो और लॉन्गिंग इच्छा भी, वो घोड़े पर घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यह मेरे लिए बहुत अद्भुत भाग था मेरे जीवन का।
इन द सेकंड प्लेस, और दूसरे स्थान पे वी वर पुअर, और दूसरे स्थान पर हम गरीब हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि मैं इसको बिलीव नहीं कर रहा था, मैं मान नहीं रहा था कि ये घोड़ा इसके पास आया, ये लेक खड़ा है और मुझे बुला रहा है। उसका ये दो कारण बता रहे हैं। पहला कि ये उसका तो कि ये उनकी इच्छा थी कि वो उस पर घुड़सवारी करना चाहते थे, और दूसरा बता रहे हैं कि वो गरीब थे। दूसरा जो वो कारण बता रहे हैं कि वो गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। यही भाग था जो मुझे आज्ञा नहीं दे रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सही है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्टिकन, हमारी जो पूरी जनजाति थी वो गरीबी से जूझ रही थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गरगेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉम्युनल पोवर्टी इन द वर्ल्ड। जो इनकी ट्राइब का क्या नाम है, गरगेलियन, इनकी जो गरगेलियन फैमिली थी, गरगेलियन का परिवार था, वो ऑलमोस्ट गरीबी में ही जी रहा था। उतनी गरीबी में जी रहा था जितना कॉमिकल पोवर्टी, मतलब कुछ हद से ज़्यादा गरीबी में जी रहा था इन द वर्ल्ड, इस संसार में। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर वैली। कोई जान नहीं पा रहा था कि हम लोग इतने गरीब थे कि कोई जान नहीं पा रहा था कि हम अपने पेट को कैसे भर रहे हैं। हाउ आई इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर वैली, अपने पेट कैसे भर रहे हैं, कोई जान नहीं पा रहा था, हम इतने गरीब थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और ना कि कोई ओल्ड मैन मतलब कोई बड़ा आदमी इस परिवार का जान पा रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, इसके सबके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। फॉर ऑनेस्टी वी हैड इवन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक इवन 11th सेंचुरी, हम अपनी ईमानदारी से के लिए कुछ 11 शताब्दियों से प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ड, जबकि जब हम मतलब सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली में थे, एक समय था जब हम बहुत अमीर थे, तो जो हम चाहते थे इस संसार में वो हम पा लेते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, तब हमें प्राउड था, हमें बहुत अपने ऊपर और प्राउड महसूस करते थे। ऑनेस्टी नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और दूसरी बात यह है, सबसे पहले तो मैं बहुत ईमानदार था, और दूसरा यह था कि मैं सही गलत का निर्णय कर सकता था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, कोई किसी का एडवांटेज नहीं ले पा रहा था, लाभ नहीं ले पा रहा था, किसी को मूर्ख बनाकर लाभ नहीं ले पा रहा था। लेट नन स्टील, और ना कोई चोरी करते थे। मतलब ये इनकी ये जो बता रहे हैं सारी विशेषताएं, ये इनकी है, इनकी गरगेलियन फैमिली की। ये ऑनेस्ट थे, उसके बाद ये कभी चोरी नहीं किए, उसके बाद ये किसी का एडवांटेज नहीं ले पाए हैं, मतलब किसी का एडवांटेज नहीं लेते थे, ये बिलीव करते थे राइट और रॉन्ग में डिसीजन ले पाते थे। तो ये 3-4 इनकी एडवांटेज है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, फिर भी मैं उसको घोड़े को देख रहा था। सो मैग्निफिसेंट, बड़ा ही अद्भुत शानदार घोड़ा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, तो यहाँ तक कि मैं उसको सुगंध भी ले पा रहा था। सो लवली, बहुत ही अति सुंदर। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और मैं यहाँ तक कि मैं उसकी सांस जो ले रहा था उसको भी महसूस कर पा रहा था, सुन रहा था। सो एक्साइटिंग, मैं बहुत उत्सुक था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद और विथ मी और विथ एनी ऑफ अदर मेम्बर ऑफ फैमिली। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे चचेरे भाई मुराद के लिए या फिर मेरे लिए या फिर मेरे फैमिली के लिए इस घोड़े की कोई ज़रूरत है। एस्लीप और अवाक बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड हैव ब्रॉट द हॉर्स एंड आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जान रहा था, जो घोड़ा खरीद तो नहीं सकता, कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, घोड़ा खरीद तो नहीं सकता है। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन, अगर वो खरीद नहीं सकता तो ये तो पक्का है वो चोरी करके उसे ले आया है। स्टोलन मतलब चोरी करना। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं ये भी नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि वो चोरी कर सकता है। नो मेंबर ऑफ गरगेलियन फैमिली वुड बी थिप, ये जो इनका गरगेलियन फैमिली था, इसका कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर चोरी तो नहीं कर सकता, चोर तो नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले तो मैं अपने चचेरे भाई कजिन की तरफ देखता हूँ, दूसरी बार और उसके जो घोड़ा लेके आया था उसकी तरफ देखता हूँ। देयर वॉज a pure stillness and humor in each of them which on the one hand delighted me and the other hand frightened me। तो ये बता रहे हैं कि जब दोनों की तरफ मैं देखता हूँ तो एक थोड़ा सा मुझे ह्यूमर दिखता है, मानवता दिखती है। ह्यूमर, सॉरी, यहाँ ह्यूमर मतलब मानवता नहीं होगी, ह्यूमर मतलब हास्य दृश्य। यहाँ पे जो है ये एक हास्य दृश्य है। तो बता रहे हैं कि जब मैं इसे देखता था तो एक तरफ तो मैं बहुत खुश होता था कि घोड़ा आया, अब इस पर हम राइड करेंगे, दूसरी तरफ मैं बहुत भयभीत हो जाता था। आगे बता रहे हैं मुराद, आई सेड ओ वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से पूछा, ए मुराद ये तुम घोड़ा कहाँ से चोरी करके लाए हो। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, छलांग लगाओ, खिड़की से बाहर आओ, छलांग लगाकर। ही सेड, वह बोला, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम इसे घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर आओ। इट वॉज ट्रू देन, यह सत्य था तब।
यही सत्य है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब वो उनको लग रहा था कि ये घोड़ा, ये तो पक्का ये घोड़ा चुराया ही है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है, मतलब उस पर कोई कसमंजस नहीं है कि ये घोड़ा चुराया है कि नहीं चुराया है। अब वो चुराया ही है पक्का। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। वो मेरे पास मुझे निमंत्रण देने आया था, मुझे बुलाने आया था कि ये राइड करोगे कि नहीं करोगे। अब मैं जैसा चुनूँ, मैं करूँ ना करूँ। वेल आई सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अब ध्यान से देखिए इसको, इसमें कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो घोड़ा चोरी करना वो भी राइड के लिए, स्पेशली फॉर राइड, राइड के लिए, वॉज नॉट अ सेम थिंग, या ये बराबर नहीं है दोनों। स्टीलिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर चोरी करने की बात हो तो घोड़ा चोरी कर और वो भी किस पर्पज़ के लिए घोड़ा चोरी की जाए, राइड के लिए, वो दोनों सेम चीज़ नहीं है कि कोई दूसरी चीज़ चुराया जाए। वो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। सच एज मनी, जैसे कि पैसा, जैसे पैसा चुराया जाए, पैसा चोरी करना और घोड़ा चोरी करना स्पेशली राइड के लिए, दोनों चोरी अलग अलग चोरी हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए तो चोरी नहीं है, शायद चोरी नहीं हो सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, जैसे कि मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद दोनों घोड़े के लिए पागल थे। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये तो चोरी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के लिए एकदम पागलपन हो और आप उसे ले लें तो ये तो चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये तब तक चोरी नहीं कही जाएगी जब तक हम इस घोड़े को बेच नहीं देते, ऑफर नहीं करते बेचने के लिए, विच ऑफ कोर्स जो कि हम करेंगे नहीं। आई न्यू वी वुड नेवर डू, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ये करूँगा नहीं, ये कभी करेंगे नहीं हम। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड, मुझे थोड़ा कपड़ा पहनने दो। आई सेड, मैं कहा, कौन कहा, अरम कहा, हमारे राइटर जिनका नाम है। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इनटू माई क्लॉथ, और मैं कपड़ों में छलांग लगा दिया, मतलब कपड़ा जल्दी जल्दी पहन लिया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिव्ड अप, मैं खिड़की से छलांग लगाकर आंगन में आया। लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और छलांग लगाकर घोड़े के इनके घोड़े के ऊपर मुराद के पीछे बैठ गए। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। उस साल हम लोग वो कस्बे के किनारे रह रहे थे। कहाँ पे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, ये नाम है। बिहाइंड आवर हॉर्स वॉज द कंट्री वाइन यार्ड ऑर्चार्ड इरीगेशन डिच एंड कंट्री रोड, और हम जो घोड़ा था वो कहाँ ले जाने वाले थे, कंट्री, देहात में कहाँ, वो वाइन यार्ड, ये अंगूर के बगीचों में, इरीगेशन डिच, सिंचाई करने वाली जो खाई है वहाँ पे, कंट्री रोड, ये देहात के, कंट्री यहाँ देहात होगा, देहात के सड़कों पर। इन लेस देन 3 मिनट ऑन वी वर ऑन द ओलिव एवेन्यू, और तीन ही मिनट में हम ओलिव एवेन्यू नाम के जगह पे पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और जो घोड़ा जो था वो ट्रॉट, मतलब यहाँ पे अपने एकदम जोश में आ गया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, अब जो हवा थी बहुत प्यारी थी और सांस लेने में बहुत आनंद आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जो अनुभव था, जो घोड़ा दौड़ रहा था खटपट खटपट करके, वो बहुत आश्चर्यचकित था, मतलब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत प्यारा। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग, मेरा चचेरा भाई मुराद जो मेरी पूरी फैमिली में वन ऑफ द क्रेजीएस्ट, सबसे मूर्ख, सबसे पागल माना जाता था, वो अब गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगन टू रोड, मेरा मतलब यह है कि वो गाना नहीं गा रहा था, वो चिल्ला रहा था मेरे हिसाब से। तो एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट सम वेयर, मैं सभी परिवार में कोई ना कोई एक क्रेजी पर्सन होता ही है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसीडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, मेरा जो चचेरा भाई है वो माना जाता है कि नेचुरल डिसीडेंट है, मतलब कि किसी का खून, किसी की मतलब जो जैसे कोई एक हो उसका हू बहू कोई और हो जाना, वही डिसीडेंट है। ऑफ द क्रेजी, ये मतलब मेरी जनजाति में किसी का डिसीडेंट लगता है मुझे नेचुरली। बिफोर हिम वॉज द आवर अंकल खुसरो, बता रहे हैं कि इसके पहले हमारे अंकल खुसरो भी ऐसे ही थे, तो उन्हीं का डिसीडेंट है ये। एन इनार्मस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्ज माउथ स्टेक इन द सान जैकॉन वैली, ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पे अंकल खुसरो कैसे थे, एक बहुत विशाल काय आदमी थे, और उनका जो सिर था वो बहुत पावरफुल था, काले काले बाल थे, और उनकी जो मूछें थी बड़ी बड़ी थी। ये सॉन जैकॉन वैली में अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो हमेशा क्रोध में ही रहते थे। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े टाइप के व्यक्ति थे। सो इम्पेशेंस दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वे जो थे वो धैर्य विहीन, मतलब उनमें धैर्य एक पैसे का भी नहीं था। वे किसी को भी ऐसे बात करता था कोई उनके सामने तो उसे रोक देते थे, दहाड़ कर रोकते थे, डांट के रोकते थे। क्या कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, ये कोई घाटा नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। मतलब जैसे उनके सामने कोई बात करता था कुछ अपने नुकसान का, कुछ भी चीज़ का, तो ऐसे कह देते थे, डांटते थे, पहले कह देते थे ये कोई नुकसान की बात नहीं है, चाहे जितना बड़ा नुकसान रहता था वो कह देते थे ये नुकसान की बात नहीं है, पे नो अटेंशन, इस पर ध्यान मत दो।
दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि कोई क्या बात कर रहा है, किसके बारे में, चाहे जो सामने वाला बहुत बड़ी बात कर रहा हो कि मेरे बहुत बड़ा घाटा हो गया, उनके लिए ये छोटी बात थी। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग इट ब्लॉग टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज माउथ चेक ट्रिम्ड टू टेल हिम दियर हाउस वॉज ऑन फायर। एक बार की बात है, सॉरी, उनका जो बेटा अरक था, उनका बेटा आ गया अंकल खुसरो का, वो दौड़ता दौड़ता 8 मंजिले से नीचे आया बार्बर की शॉप पर, उस नाई के दुकान पे, कहाँ पे, जहाँ वो अपनी दाढ़ी मोछ ये सब कटवा रहे थे, और क्या कहा कि घर में आग लग गई है। दिस मैन, यह आदमी खुसरो, सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो कुर्सी बैठा थे और चिल्ला कह रहे हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये कोई घाटे की बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, अपने बेटे अरक से। द बार्बर सेट, तभी नाई बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन वो लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, फिर वो चिल्लाए, इनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म, ये कोई घाटा नहीं है, कोई घाटे की बात नहीं है, नुकसान की बात नहीं है। आई से, मैंने कहा, माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसीडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा जो भाई है वो इन्हीं का पूरा डिसीडेंट लगता है। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, जबकि उनके पिता जो हैं मुराद के, वो जोराब हैं, हु वाज द प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो इनकी तरह तो नहीं है, वो प्रैक्टिकल पर्सन है। दैट हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, जैसे कि हमारे जो हमारी ट्राइब में, हमारे ग्रुप में वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे जैसे ये हैं अंकल खुसरो। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, ये देखिए इसमें क्या है कि इनके ये बता रहे हैं कि कोई भी ये बेटा जो है वो अपने पिता का फ्लैश होता है, मतलब कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ये सब जो है वो अपने पिता से ही पाता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, ये मतलब बॉडी स्ट्रक्चर तो अपने पिता का ही पाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसका जो अंतरात्मा है वो पिता की अंतरात्मा, उसकी जो नेचर हो, उसका स्वभाव जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो एकदम सेम पिता की तरह ही होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट इन आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग क्रैप्सिकस एंड वेरिगेंट, हमारी जनजाति में ये जो परिवर्तन था, ये जो क्या कहते हैं लोगों में था कि वो उनके डिसेंट हो जा रहे थे, ये कॉमन चीज़ थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। अगला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक्स गाइस, तब तक के लिए।